आप लोग आगे आ सकता है कि आगे आ जाइए तब ठीक ठाक रहेगा। आप लोग आगे आगे आ जाइए, सबको आगे बुला लीजिए। আপনারা ধীরে ধীরে একটু আগে আগে চলে আসুন। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে आप लोग आगे চলে আসুন, তাহলে ভালো হবে। আমি ভারতীয় জনতা পার্টির যুবক কর্মীদের অনুরোধ করছি, গাড়িতে জল রাখা আছে, সবার জন্য জলের ব্যবস্থা করো। খুব ধীরে শান্তশিষ্টভাবে আপনাদেরকে সুযোগ দিয়েছে, আপনারা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। খুব শান্তিপূর্ণভাবে বসুন, বিশৃঙ্খলা করবেন না। যে পর্যন্ত এসেছেন সেই পর্যন্ত বসে পড়ুন। সবাই বসে পড়ুন। আন্না আর জায়গা নেই, বসে পড়ুন, ওখানে বসে পড়ুন, যে যেখানে আসুন বসে পড়ুন। ठीक है, अभी ठीक है तो चलते जाएगा। आप বসে পড়ুন, সবাই যে যেখানে আছেন বসে পড়ুন। ठीक है, चलिए। बाकी मेरा साथ आप लोग बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे सभा में उपस्थित जिला की अध्यक्ष निमाई चंद्र पाल जी, हमारे सांसद की उम्मीदवार बलभद्र माझी जी, हमारे विधानसभा में उम्मीदवार नारी सिंह माटकामी जी, धनीराम बारसे जी, कमलेश रॉय जी, ननी गोपाल हालदार जी, सभा में उपस्थित हमारा माताओं पिताओं भाइयों और बहनों, আপনারা সবাই ভালো আছে? सबार भालो? हाँ। जैसे आप लोग यहाँ में है, हमारा असम में भी बहुत बंगाली लोग हैं, बहुत लोग हैं। 50 लाख बंगाली लोग हैं हमारा असम में। 50 लाख बंगाली मानुष आसे असम में आमार जायगाय। बांगला तो अत भालो होबे ना, माझे माझे मिक्स करे बोले दिबो, ठीक आछे? सबसे पहले बात यही है कि आप लोग सब लोग यहाँ है, हमारा মিডিয়া বন্ধুগণ আপনারা একটু কোনায় গেলে ভালো হয়, আপনাদের জন্য পিছনে লোক দেখতে পাচ্ছে না। हमारा माझी जी ने आप लोगों को सब कुछ बताया कि हमारा सरकार आने से क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहूँगा कि आज आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में मोदी जी का सरकार है और सरकार बनेगा कि नहीं मोदी जी का सरकार? देश में अभी अभी हमारा असम में इलेक्शन समाप्त हुआ और देश में भी जितना लोगों से हमारा बातचीत है सारे कुछ मैं समझ रहा हूं। हमारा देश में इस बार मोदी जी का सरकार बनेगा। 400 से ज्यादा सीट लेके मोदी जी का दिल्ली में सरकार बनेगा। और आप लोग ये भी मालूम है, मोदी जी जो बोलता है वो करके दिखाता है कि नहीं दिखाता है? दिखाता है। राम मंदिर बन गया। अच्छा, पहले कांग्रेस लोग क्या बोलते थे, बीजेडी लोग क्या बोलते थे कि मोदी जी बताओ राम मंदिर कब बनने वाला है? अभी तो ये सब बोलता नहीं, अभी तो राम मंदिर बन गया, सबको मालूम है। अभी राम मंदिर जाना है कि नहीं? आप लोगों को देखने जाना है कि नहीं? अभी मैंने असम में ये डिसाइड किया हूं कि असम का 1 लाख लोगों को मैं राम मंदिर सरकारी खर्चा में दिखाने ले जाऊंगा। मेरा मानना है उड़ीसा में जब बीजेपी का सरकार बनेगा, असम तो छोटा प्रदेश है, मैं तो 1 लाख लेके जाऊंगा। आप लोगों का बीजेपी सरकार कम से कम 5 लाख लोगों को राम मंदिर दिखाने ले जाएगा। और जाना ही है, जाना है कि नहीं? जाना है कि नहीं? सबसे बढ़िया बात, हमें जाना है। मैं जब यहां आया, हमारे मलकानगिरी में आया, सब लोगों ने मुझको यहां बताया
कि हमारा यहाँ में आदिवासी लोग हैं और बंगाली लोग हैं। बंगाली लोग कब का है? जब भारत बांग्लादेश का समय यहाँ आए थे। लेकिन मुझको बताया गया कि अभी भी आप लोगों को स्कूल में बंगाली भाषा का शिक्षक नहीं है। ये सच है क्या? बांग्ला की এই জায়গায় এখনো স্কুলে নাই, এখনো স্কুলে নাই। কি রকম এরকম কেন? क्यों हो रहा है ऐसा? हमारा असम में तो बंगाली मीडियम है, त्रिपुरा में तो बंगाली मीडियम है। आप असम से है ना? हाँ, वो हुजाई से है। ये बहू है यहाँ का, लेकिन ये असम से है। आने का साथ साथ मेरे से मिल लिया 1 मिनट में। है कि नहीं? असम में बंगाली शिक्षा है कि नहीं? हुजाई में है ना? हाँ, तो त्रिपुरा में है, यहाँ में क्यों नहीं है? यहाँ में नहीं होने का कारण यही है कि आज तक उड़ीसा में बीजेपी ने सरकार नहीं बनाया है। एक बार बीजेपी का सरकार बन जाएगा ना, तो हमारा उड़ीसा में जहां जहां बंगाली लोग हैं वहां वहां बंगाली शिक्षक भी पहुंच जाएगा, बंगाली शिक्षक भी हो जाएगा और होना ही पड़ेगा। किस लिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह बताया गया है कि आदिवासी लोगों को भी क्लास 5 तक आदिवासी भाषा में शिक्षा लेने का अधिकार है और बंगाली लोगों को भी बंगाली में शिक्षा लेने का अधिकार है। अभी यहां में मैंने आया तो मैंने विधायक साहब को पूछा गांव का नाम क्या है? बोले MPV 82, किसी का नाम है 84, किसी का नाम है 86। गांव का नाम ऐसा ही है ना? यहां में कैसा कैसा नाम है आप लोगों का? नंबर? अरे जेल में नंबर होता है, गांव में नंबर होता है क्या? गांव में नंबर होता है, जेल में होता है कैदी नंबर 2, कैदी नंबर 10, कैदी नंबर 12। गांव का नंबर 82, 81, 90 हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? यहां क्यों हो रहा है? इसलिए नवीन बाबू का सरकार है और नवीन बाबू ओके का खिलाफ और बाकी कुछ आगे कुछ नहीं बोलता है। सीएम को जो भी बात करे क्या बोलता है? ओके 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 का अगर कुछ नहीं बोलता है। लेकिन बीजेपी जब आएगा, बीजेपी का सरकार बनेगा, हमारा हर गांव को रेवेन्यू विलेज बना देगा और बनाना ही पड़ेगा। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नवीन बाबू को बोलना है कि हमें उड़ीसा में सम्मान का साथ रहना है, हमें कैदी जैसा हमें रखना नहीं है। बोलना है कि नहीं? उनको बोलना है कि नहीं? और कैसे हमें बोलेगा? पद्म फुलेर माঝখানে ভোট দিয়ে আমি ওনাকে বলবেন कि आमी जेलेर कयदी नहीं, आमी भारतेर नागरिक। बोलते पारबेन कि ना? साहस आछे कि ना बोलार? आछे? होबे? साहसटा होबे इस बार? होबे पक्का? ठीक आछे, ता आमिও पक्का बोललाम। भारतीय जनता पार्टीर सरकार आसार परे आपनारा सारा ভিলেজের नाम नाम्बार थेके होबे ना, ভিলেজের গ্রামের नाम होबे, पक्का नाम होबे, रेवेन्यू विलेज होबे। और हमारा जो सीएम साहब बैठेगा ना, इसको मैं बोलूंगा ये करना ही पड़ेगा। मैं वादा करके आया हूं और मैं करवा लूंगा। ये काम आप लोग मुझको दे दीजिए, ठीक है? आप लोगों ने तो बहुत दिन बोला, 1967 से बोला कि नहीं कि गांव का नाम दीजिए, नाम दीजिए, हुआ नहीं। तो अभी आप हमको ताकत दे दीजिए। आपको अभी बोलना नहीं है, आप खाली पद्म फुले ভোট दीजिए, बाकी काज आमी करबे, आपनार काजटा आमरा करबेन, ठीक आछे? काजटा करार दायित्व आमार होबे, होबे? विश्वास आछे कि नहीं बीजेपी? जब राम मंदिर बन गया, ये तो छोटे बात है ना? जब बाबरी मस्जिद टूट गया,
राम मंदिर हो गया। हमारे हिंदू बंगाली के लिए ये तो बहुत छोटा काम है। छोटा काम है कि नहीं? आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार बना कि नहीं? बीजेपी का सरकार बना। वहां धान कितना रुपया में खरीदता है? कितना रुपया में? 3,000। यहां कितना? यहां कितना? तो यहां भी 3,100 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कैसे होगा? छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वही सरकार यहां भी होना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में किसका सरकार है? किसका सरकार है? किसका गारंटी चलता है उधर? किसका गारंटी चलता है उधर? मोदी का गारंटी चलता है। और मोदी का गारंटी में धान कितना रुपया में खरीदा जाता है? 3,100 रुपया। और नवीन बाबू का गारंटी में कितना रुपया में? 2,100। कितना रुपया का फर्क है? 1,000 रुपया का। तो ये 1,000 रुपया गरीब को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? माजी जी, मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए गरीब को? बोलिए एमएलए साहब, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मिलने के लिए हमें क्या करना है? पद्म फुलेर मांस खाने। ठीक है ना? भोटा कथाई दीते होबे पद्म फुलर मांस खाने। छत्तीसगढ़ में हमारा माताओं को 1,000 रुपया महीना मिलता है कि नहीं मिलता है? सच बताओ, मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। असम में 1,250 रुपया मिलता है। हर महीना माताओं को 1,250 रुपया मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता है? यहां में क्या मिलता है? छत्तीसगढ़ में क्या मिलता है? 1,000 रुपया। मध्य प्रदेश में क्या मिलता है? 1,250 रुपया। असम में क्या मिलता है? 1,250 रुपया। तो उड़ीसा में भी कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अभी हमारा लोग क्या बोल रहा है? देखो, 1,000 रुपया हम देगा नहीं, 1,250 रुपया हम देगा नहीं, हम एक साथ 50,000 रुपया दे देगा माताओं को। एक साथ 50,000 रुपया का हम लोग कूपन दे देगा। हर साल आप लोग 25,000 रुपया उठा लीजिए। यही बोला है ना माजी साहब? पक्का बोला है ना? हम ठीक बोला है ना? तो माताओं को क्या मिलना चाहिए? छत्तीसगढ़ में महीना 1,000 रुपया, असम में 1,250 रुपया महीना। लेकिन उड़ीसा में हम लोग क्या बोल रहा हूं कि भाई जो हो गया। अभी हम माताओं को 50,000 रुपया देगा एक साथ। 2 बार में आप लोग विड्रॉ कीजिए। एक बार 25,000, तार परे साले 25,000 टाका। ভালো হবে কি না ভালো হবে? ভালো হবে কি না হবে? নবীন বাবু কি দে এরকম কিছু দে? फ्री चाउल तो मोदी जी देता है। अरे फ्री चाउल मोदी जी देते हैं। चाउल कौन देते हैं? चाउल कौन देते हैं? चाउल मोदी जी देते हैं। नवीन बाबू क्या देते हैं? नवीन बाबू जो भी देना है खाली पंडियान को देता है और किसी को नहीं देते हैं। नवीन बाबू अपना जो प्यार मोहब्बत है वो उड़ीसा का लोगों को नहीं देता है, वो खाली पंडियान को ही देते हैं। है ना? उड़ीसा में कितना करोड़ लोग हैं? 4.5। तो नवीन बाबू 4.5 करोड़ लोगों को प्यार मोहब्बत नहीं देता है, खाली पंडियान को देता है। मैं सच बोला हूं कि नहीं बोला हूं? सच बोला हूं कि नहीं बोला हूं? हमारा यहां वृद्ध पेंशन कितना है? विधवा पेंशन कितना है? 500 रुपया। अभी बीजेपी आने से कितना देने जा रहा हूं? कितना देगा? थोड़ा सुन लीजिए। कितना देने जा रहा है? माइक में आइए मजी जी, आइए। बीजेपी आने से कितना रुपया देगा? 3,000। आप देखो
मैंने क्यों इनसे बुलवा लिया, बाद में तो काम उनको ही करना है ना, मोदी जी से लाके, है ना। मैं भी बोल सकता था 3000, लेकिन मैंने मांझी जी से इसलिए बुलाया कि तब जाके मांझी जी मोदी जी को बोलेगा कि ये मोदी का गारंटी है, डबल इंजन सरकार बनने वाला है, आप ये काम भी हमें करके ही देना है ना। तो डबल इंजन सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? डबल इंजन सरकार चाहिए हमें। आप देखिए उड़ीसा में सरकारी नौकरी में युवाओं को नौकरी नहीं मिलता है, क्वेश्चन पेपर भी लीक हो जाता है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। हमारा बीजेपी सरकार बोल रहा है अगर हमारा सरकार बनेगा तो हम 3 लाख युवाओं को नौकरी देने जा रहा हूं, 3 लाख युवाओं को हमें नौकरी देने जा रहा हूं, और उसमें कोई पैसा का जरूरत नहीं है, मेरिट में। अभी आप लोग पूछ सकता है भाई ये होगा क्या? छत्तीसगढ़ में आप जाके देखिए, मोदी जी का गारंटी था कि हम 3100 करेगा, हो गया। मातरी बंधन योजना का बात था, वो भी हो गया। और पहले जो धानों का एरिया था वो भी देने का बात था, वो भी हो गया। जो भी मोदी का गारंटी होता है, दिल्ली में हो, यूपी में हो, उड़ीसा में हो, असम में हो, जो भी मोदी जी का गारंटी होगा वो 100% पक्का होगा। इसीलिए देश मोदी का गारंटी को विश्वास करता है, और मोदी का गारंटी का साथ हमारा भी 2 गारंटी प्लस हो गया आज से कि हमारा बांगाली भाषा का शिक्षक नियुक्ति होबे और आमार ग्रामगुला रेवेन्यू विलेज होबे। 2 और गारंटी आज हमें यहां जोग कर दिया, हमें प्लस कर दिया। आप लोग का विश्वास है ना मोदी जी का ऊपर? पूरा है, पीछे का लोगों का है कि नहीं मोदी जी का ऊपर विश्वास? सबका है। तो आप लोगों को मैं बोलता हूं, देखिए बीजेडी का सरकार बनने का कोई चांस नहीं है। देश में मोदी जी का सरकार बन रहा है, भुवनेश्वर में भी मोदी जी का सरकार बनेगा, दिल्ली में भी मोदी जी का सरकार ही बन रहा है, यह पक्का है। और मोदी जी का सरकार का साथ इस बार हमारे जो मलकानगिरी है उनको भी खड़ा होना है। मलकानगिरी मोदी जी का साथ होना है कि नहीं? तो आप लोगों को पद्म फूल में वोट देना है, कमल सिंह में आप लोगों को वोट देना है। हमारा आदिवासी भाई हो, बंगाली भाई हो, हमारा बलभद्र जी को भी जिताना है और नारी सिंह जी को भी जिताना है। 2-2 डबल पद्म, दोनों मशीन होगा, दोनों मशीन में पद्म फूल को वोट देना पड़ेगा। एक एमपी का मशीन होगा, एक एमएलए का मशीन होगा। एक में देने से नहीं होगा। एक में देगा कि दोनों में देगा? एक में देने से काम नहीं होगा, दोनों में देना पड़ेगा, पक्का ना? तो दोनों में हमें पद्म फूल में देना पड़ेगा, मशीन में दोनों वोट मोदी जी के लिए देना पड़ेगा। नरसिंहपुर में भी हमें एमपी सीट भी जीतना है और मलकानगिरी में हमें विधायक सीट भी जीतना है। ठीक है, হবে আমি যে রকম বলছে এরকম হবে। দুইটা মেশিনেই ভোট আমি পদ্ম ফুলে দিতে হবে না? পাক্কা। উপরেও মোদির সরকার, ভুবনেশ্বরেও মোদির সরকার, দিল্লিতেও মোদি, ভুবনেশ্বরেও মোদি হবে। मोदी पक्का हो गया, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो मैं आप लोगों को 2 वादा करके जाता हूं। मैं छोटा प्रदेश का सीएम हूं, लेकिन फिर भी मैं सबका साथ बात करते रहता हूं। इलेक्शन का बाद मैं आप लोगों को
बंगाली टी शर्ट दिलवा दूंगा और साथ में आप लोगों को मैं रेवेन्यू विलेज दिलवा दूंगा। ये मोदी गारंटी का साथ साथ मेरा भी छोटा कमिटमेंट आप लोगों का साथ रहेगा। ठीक है, तो मेरा साथ बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।